हेलो, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं सीटीसीटीसी उड़ीसा भुवनेश्वर से बात कर रहा हूं। आज का लेसन में मैं आपको टैली प्राइम में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमको कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, व्हाट इज ई कॉमर्स अकाउंटिंग? तो आज का मार्केट में कॉमन ट्रेंड है वी डू एवरीथिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या है? हम लोग जो खरीदारी करते हैं लोकल मार्केट से खरीदारी करते हैं, प्लस ऑनलाइन में भी खरीदारी करते हैं। जब ऑनलाइन खरीदारी होता है, दो किस्म का खरीदारी आपका नॉर्मली होता है। तो पहला प्रोसेस ऐसा है, कस्टमर, हम है मैन्युफैक्चरर, कस्टमर हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ऑनलाइन में। मतलब हम हमारा प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ऑनलाइन में कुछ जानकारी दिए है। तो कस्टमर ऑनलाइन में, जैसे ऑनलाइन आपका एडवर्टाइजमेंट पोर्टल है, आपका व्हाट्सएप हो, आपका फेसबुक हो, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, हम हमारा प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट दिलाए। तो कस्टमर जस्ट एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू किया, कस्टमर करने के बाद हमको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया है। तो एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम में कस्टमर हमको ऑर्डर दे सकता है। दूसरा तरीका है, मार्केट में बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे। तो हमारा जरूरत के मुताबिक हम लोग करते क्या है, सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। किसका पोर्टल को जाकर? अमेजन पोर्टल को जाकर, फ्लिपकार्ट पोर्टल को जाकर, जिस आइटम को हमको खरीदारी करना है उस आइटम के बारे में जो जो जानकारी चाहिए हम लोग वही अमेजन साइट से ले लेते हैं। तो अमेजन को हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारा चॉइस के मुताबिक। अगर हमको प्रोडक्ट पसंद आया, उनका क्वालिटी पसंद आया, उनका फीडबैक पसंद आया, रेट पसंद आया, हम लोग क्या करते हैं, अमेजन को ऑर्डर दे देते हैं। तो अमेजन कस्टमर को सामान सप्लाई कर देता है, उसके बाद अमेजन को कस्टमर पेमेंट करता है। तो जो एंटायर प्रोसेस होता है, हमको देखना पड़ेगा कि असल में किस तरीके में टैली प्राइम में उसका हिसाब किया जाता है। तो लॉजिक ऐसा है, हम लोग जो अभी कंपनी बनाए हैं, जैसे कि आपका जानकारी के लिए आपको सुविधा होगा, इसीलिए मैं ई कॉमर्स के नाम में ही कंपनी में बना चुका हूँ। तो पहले तो मैं कंपनी बनाया, तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज द मैन्युफैक्चरर। तो मैं कुछ चीज मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मैं किसको सेलिंग करूंगा? अमेजन को सेलिंग करूंगा, अमेजन कस्टमर को सेलिंग करेगा, कस्टमर से अमेजन पैसा लाकर अपना कमीशन काट कर हमको पेमेंट करता है। तो एंटायर प्रोसेस टैली में कैसे किया जाता है वो अभी हम आपको देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग नॉर्मली जैसे कंपनी बनाना चाहते हैं, वही हिसाब से ट्रेडिशनल प्रोसेस में हम लोग कंपनी अभी बना चुके हैं। तो कंपनी बनाने के बाद आपको जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो F11 मारकर आप लोग जीएसटी बना सकते हैं, जैसे कि जीएसटी वाला टैक्स ऑप्शन एक्टिव कीजिए। इन्वेंटरी फीचर्स में आपका गोडाउन, कैटेगरी, डिस्काउंट, ये सब ऑप्शन आपको भी एक्टिव करना पड़ेगा। बराबर, ये सब आपका एक्टिव होने के बाद हम लोग बेसिक लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहला लेजर में क्या बना रहा हूँ, पहला लेजर में अमेजन के नाम पे बना रहा हूँ, जिसको हम लोग कौन सा ग्रुप के अंदर रखे हैं? सन्डे डेप्टर के अंदर रखे हैं, क्योंकि अमेजन है हमारा कस्टमर, अमेजन है हमारा कस्टमर है। बराबर, वही हिसाब से और दो कस्टमर बनाए हो जो अमेजन को जो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, एक लोकल कस्टमर बना रहे हूँ, एक आउटसाइड स्टेट कस्टमर में बना रहा है। तो लोकल कस्टमर को मैं रखा हूँ किसके अंदर? कृष्णा पंडा लोकल कस्टमर, उसको भी हम लोग वही सन्डे डेप्टर ग्रुप के अंदर रखने वाले हैं, रखते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो ये लेजर आपका बनाने के बाद मैं दूसरा लेजर में बनाने जा रहा हूँ दूसरा कस्टमर का। ये मेरा लोकल कस्टमर है। तो जो सेकंड कस्टमर मेरा है उसको मैं सेव किया किसके नाम में? रामदास। वो है आपका आउटसाइड स्टेट कस्टमर, सन्डे डेप्टर। ये मेरा आउटसाइड स्टेट कस्टमर है, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? इधर उनका एड्रेस में पंजाब डालूंगा, क्योंकि मेरा कंपनी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो एक लोकल कस्टमर बनाया, एक आउटसाइड स्टेट कस्टमर में बनाया। देन कुछ सेल्स लेजर बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को लोकल सेल करना है
एंड बाहर वाला कस्टमर को भी, मतलब आउटसाइड स्टेट कस्टमर को भी मेरे को सेल करना है। तो इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बना रहा हूँ अमेजन सेल्स के नाम में इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब क्या है, सेलिंग इज बीइंग मेड विद इन द सेम स्टेट। तो इसको सेल्स अकाउंट्स के अंदर रखते हैं, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे। नेचुरल ट्रांजेक्शन लोकल सेल्स है, इसलिए इसको किसके अंदर रखता हूँ, सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज 18% देकर आगे चलते हैं, गुड्स के ऊपर लगेगा। वो हिसाब से मैं दूसरा सेल्स लेजर बना रहा हूँ अमेजन सेल, दैट इज इंटर स्टेट। मैं अगर बाहर स्टेट बाहर का कस्टमर को मैं भेजना चाहता हूँ, उसको मैं कौन सा ग्रुप के अंदर रखूंगा, इंटर स्टेट। उसको भी वही सेल्स अकाउंट्स, जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को आप लोग यस करेंगे। नेचुरल ट्रांजेक्शन इधर आपको क्या रखना है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, आईजीएसटी टैक्स लगेगा, ओके, सेम परसेंटेज, ओके। तो उसके बाद नॉर्मल टैक्स लेजर बनाता है, सीजीएसटी टैक्स लेजर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज कुछ देने का जरूरत नहीं है। देन आपका एसजीएसटी टैक्स लेजर बनाते हैं, वो भी आपका रहेगा वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, जीएसटी, स्टेट टैक्स। देन आपका आईजीएसटी टैक्स लेजर बनाते हैं, ओके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, बट इधर कुछ परसेंटेज देने का जरूरत नहीं है। देन हम लोग कुछ एक्सपेंस लेजर बनाते हैं, जैसे कि क्लोजिंग फी। क्लोजिंग फी ऐसा है, कस्टमर अमेजन को ऑर्डर देता है, अमेजन हमसे सामान लेकर कस्टमर को दे देता है, सो डील इज गेटिंग क्लोज्ड। तो जो डील बंद होता है उसके लिए कुछ चार्ज लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग फी बोलते हैं। उसको हम लोग इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को भी आपको इधर यस करना पड़ेगा, बट नेचुरल ट्रांजेक्शन को नॉट एप्लीकेबल रखिए, क्योंकि ये ना परचेज है ना ये आपका सेल है। बट टैक्सेबिलिटी को इधर आपको टैक्सेबल के अंदर दिखाना पड़ेगा, प्लस परसेंटेज कितना रखेंगे, 18% रखेंगे। दूसरा है आपका रेफरल फी, मतलब कमीशन। अमेजन जब सेल करता है, बिल से कुछ कमीशन काटता है, उसको हम रेफरल फी और कमीशन के अंदर रख सकते हैं। उसको भी वही सेम आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेने वाले हैं, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को तो आपको यस करना पड़ेगा, बट नेचुरल ट्रांजेक्शन आप लोग क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, टैक्सेबल देकर परसेंटेज को 18% देकर आगे हम लोग जा सकते हैं। देन तीसरा एक्सपेंस लेजर हम लोग बनाते हैं इन द नेम ऑफ शिपिंग चार्जेस। जब अमेजन कस्टमर को सप्लाई करता है, कुछ शिपिंग चार्जेस लेता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, सेम जीएसटी एप्लीकेबल को रखेंगे, ऑर्डर को भी हम लोग को यस करना पड़ेगा, एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन नॉट एप्लीकेबल दिया जाएगा, एंड परसेंटेज आपका 18% देकर आगे जा सकते हैं। उसके बाद आपका एक बैंक लेजर बनाते हैं, इसको हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर देना पड़ेगा, एंड माइंड इट, इधर आपको ओपनिंग बैलेंस 1 लाख पुट करके आगे आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद 2 इनकम टैक्स लेजर बनाएंगे, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, टीसीएस @ 0.5% ऑन सीजीएसटी, टीसीएस @ 0.5% ऑन सीजीएसटी। इसको हम लोग कौन सा ग्रुप के अंदर रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो टाइप ऑफ ड्यूटी तो आपको जीएसटी आएगा, सी फॉर सेंट्रल टैक्स, बट इधर कुछ परसेंटेज देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर में आप ऑलरेडी 0.5% हिसाब करेंगे, क्लासिफाई कर चुके हैं। वही हिसाब से आप लोग नेक्स्ट टीसीएस लेजर बनाएंगे इन द नेम ऑफ टीसीएस @ 0.5% ऑन एसजीएसटी। उसको भी हम लोग को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना पड़ेगा, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी देंगे, एस फॉर स्टेट तो स्टेट टैक्स, बट कोई परसेंटेज देने का इधर आपका जरूरत नहीं। तो ये सब लेजर आपको बनाने के बाद नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन के अंदर, जिधर हमको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है, स्टॉक कैटेगरी बनाना पड़ता है, यूनिट बनाना पड़ता है, आखिर में आइटम बनाना पड़ता है।
तो इधर में जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, मैं स्टॉक ग्रुप किसके नाम में रखा हूँ, टॉयज के नाम में रखा हूँ। स्टॉक ग्रुप इधर मेरा टॉयज के नाम में दिया गया, तो आप अपना हिसाब से कोई भी ग्रुप आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद मैं कैटेगरी बनाया हूँ। कैटेगरी किसके नाम में रखा हूँ, जेनेक्स के नाम में। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर तो माई सेल्फ, ठीक है। देन यूनिट बनाना है, तो यूनिट को मैं नंबर में दिया हूँ। देन आखिरी में मेरे को आइटम बनाना है, तो जैसे कि आइटम का नाम में क्या रखा हूँ, टेडी। उसको ग्रुप का अंदर क्या था, टॉयज। कैटेगरी के अंदर क्या था, जेनेक्स। देन यूनिट का नंबर क्या था, नंबर। स्टैंडर्ड रेट कुछ भी इधर आपको देने का जरूरत नहीं, नो स्टैंडर्ड रेट, नो कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नो कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन आपका जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी ऑर्डर को आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी किसी भी टैक्स लेजर में आप लोग टैक्स परसेंटेज डिफाइन किया नहीं, तो आइटम में आपको कम से कम टैक्स दिखाना पड़ेगा। टैक्स दिखाने के बाद ही आपका बिल में टैक्स कैलकुलेशन सही आएगा। तो इसको यस करते हैं एंड टैक्सेबल लग के परसेंटेज ऑफ टैक्स हम लोग कितना देते हैं, 18%। क्योंकि परचेज सेल में परचेज से इधर कुछ करना नहीं है, बिकॉज यू आर द मैन्युफैक्चरर। तो लॉजिक ऐसा है, आप लोग अमेजन को सप्लाई करेंगे, अमेजन कस्टमर को माल सप्लाई करेगा, मतलब प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। तो इधर आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको कंसीडर कर रहे हैं क्या है, यू आर द मैन्युफैक्चरर। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ओपनिंग बैलेंस देकर स्टॉक को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, नीचे आपका क्या दिया है, मैं अपना ओपनिंग बैलेंस रखा हूँ 500 पीस, जिसका रेट है पर पीस का 600 रुपया। तो 3 लाख का स्टॉक अभी हमारा गोडाउन में पड़ा हुआ है, जिधर से अमेजन लेकर कस्टमर को ऑर्डर बुकिंग कर सकता है। बराबर हो गया आपका। तो उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ सेलिंग करना है। उसके बाद अमेजन के लिए जर्नल एंट्री बनाकर दिखाएंगे अमेजन हमको कितना पैसा देगा। उसके बाद अमेजन से हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, फिर सीजीएसटी, टीसीएस टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद सीजीएसटी, एजीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को भी पेमेंट करेंगे। बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या जाते हैं, गेटवे टैली को आकर इधर अभी भाउचर के अंदर एंट्री करते हैं। भाउचर के अंदर अभी हम लोग एंट्री करते हैं। ओके। तो इधर भाउचर के अंदर एंट्री करने के बाद मेरे को पहले F8 दबाना है। तो मैं अभी 2 टाइप का सेल करने जा रहा हूँ, एक लोकल कस्टमर को सेल करने वाला हूँ, एक आउटसाइड से कस्टमर को सेल करने वाला हूँ। तो F8 प्रेस करने के बाद इधर मैं पार्टी का नाम दे रहा हूँ। मैं किसको सेल करूंगा, अमेजन को सेल करूंगा। बट इधर सेल बिल में मेरे को ऐसा दिखाना है, मैं अमेजन को सेल करता हूँ, अमेजन फिर उधर से अपना कस्टमर को भी सेल करता है। अमेजन उधर से अपना कस्टमर को भी सेल कर पा रहा है। ठीक है। तो उसको कैसे देख, तो दिस इज माई फास्ट सेलिंग। तो मैं सेल कर रहा हूँ अमेजन को। तो अमेजन को सेल करने के टाइम इधर देखिए, ये वाला पेज को देखिए, पार्टी डिटेल्स, मतलब मैं किसको सेल कर रहा हूँ, फिर वही सेल बिल में अमेजन किसको सेल कर रहा है वो मेरे को दिखाना है। तो इधर बायर किसका डिटेल लिखा हुआ है, अमेजन का नाम लिखा हुआ है। इधर फिर कंसाइनी नेम, कंसाइनी नेम मान लो मैं लोकल पार्टी को सेल करने जा रहा हूँ, तो इधर किसका नाम चॉइस करूंगा, कृष्णा पंडा लोकल कस्टमर। सो दिस इज इट। तो लॉजिक ऐसा है, मैं सेल किया अमेजन को, अमेजन सेल किया लोकल कस्टमर को। अभी अमेजन क्या सेल कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है, लोकल एरिया में। तो इधर सेल्स के लेजर का नाम क्या रखने वाला हूँ, अमेजन सेल्स इंट्रास्टेट। तो आइटम का नाम क्या है, टेडी। कहाँ से सेल कर रहा हूँ, गोडाउन से लेकर। कितना सेल कर रहा हूँ, 10 पीस। पर पीस का रेट में कितना सेलिंग रेट रख रहा हूँ, 1000 रुपया। ये अमेजन का रेट नहीं है, माइंड इट, दिस इज द रेट फॉर द कस्टमर। अमेजन को डायरेक्शन दिया गया है, मेरा रेट है 600 रुपया, आप कस्टमर को 1000 रुपया का बिल करो, उसके बाद उधर से अपना कमीशन काट कर मेरे को बाकी बैलेंस पेमेंट करो। बट मैं किसी भी हाल पर 600 रुपया से मैं नीचे नहीं नेल बनाऊ। तो एक्चुअल द रेट फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये अमेजन एंड हमारा बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। बराबर। तो इधर 1000 रुपये के हिसाब से आपका बिल कितना आया, 10,000 रुपया आया, प्लस इसके ऊपर आपका टैक्स लग गया, सीजीएसटी 9% एंड आपका एसजीएसटी 9%। तो ये आपका पहला बिल गया। तो दूसरा सेल बिल में फिर से अमेजन को कर रहा हूँ।
क्योंकि अमेजन हमसे लेकर बाहर वाला कस्टमर को भेज रहे हैं, मतलब आउटसाइड स्टेट। तो इधर अमेजन को बाहर में रखेंगे, फिर कंसाइन इन नेम मतलब पार्टी का नाम देंगे। पार्टी का नाम इधर क्या देंगे, रामदास आउटसाइड स्टेट कस्टमर, बराबर। तो उसको भी हम लोग इधर वही हिसाब से सेल्स इधर का नाम चेंज करना पड़ेगा, अमेजन सेल्स इंटरेस्टेड, अमेजन सेल्स इंटरेस्टेड। वही आइटम में भेजने वाला हूँ। टेडी कहाँ से लेकर भेजूंगा, सैदिनो गोडाउन से। कितना भेजूंगा, 10 पीस। वही 1000 पीस के हिसाब से 10,000 आपका आ गया है, प्लस इसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा IGST। तो दोनों बिल में एक ही अमाउंट रख रहा हूँ, बट आप जब प्रैक्टिकली आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, आप अपना हिसाब से कोई भी अमाउंट, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी रेट आप लोग दे सकते हैं। मेरे को हिसाब करने के लिए, आपको हिसाब समझने के लिए फ्यूचर में आसान होगा, इसीलिए मैं दोनों को एक एक करके मैं रखा हूँ। ठीक है, बराबर। तो दिस इज सेकंड सेल बिल। तो अभी मेरे को क्या दिखाना है, अमेजन को मैं 2 बिल में सेल कर चुका हूँ, अमेजन को मैं 2 बिल में सेल कर चुका हूँ। अभी मेरे को दिखाना क्या है, अमेजन को मैं पहला बिल मेरा था 11,800, दूसरा बिल भी मेरा था 11,800। तो टोटल मैं अमेजन को 23,600 रुपया का सामान बेच चुका हूँ, जिसको अमेजन मेरे से लेकर कस्टमर को भी दे चुका है। तो अभी मेरे को अमेजन से कितना पैसा पाने वाला है, उसको मैं हिसाब कैसे दिखाऊंगा, बाय मेंटेनिंग जर्नल वाउचर। सो आई प्रेस F7। तो F7 में मेरे को करना क्या है, एडजस्टमेंट करना है। कैसे एडजस्टमेंट करना है, इधर दाएं तरफ क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट J, दैट इज स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। सो आई प्रेस स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट। तो किसको एडजस्टमेंट करना है, GST को एडजस्टमेंट करना है। तो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या रखना है, इनकी जब इनपुट टैक्स क्रेडिट। एडिशनल डिटेल में मेरे को क्या दिखाना है, दैट इज TCS एडजस्टमेंट। वही सब एंट्री को अभी जर्नल में दिखाने के बाद ही मैं अमेजन से पैसा को मैं रिसीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहला डेबिटेड टू क्या करूंगा, आपका रेफरल फी। तो अमेजन मेरे को जो पैसा देना है उसमें से अपना कमीशन अभी कितना रुपया माइनस कर रहा है, 1000 रुपया कटने वाला है। और क्या माइनस होने वाला है, आपका क्लोजिंग फी। क्लोजिंग फी कितना काट रहा है, 100 रुपया। और क्या माइनस करने वाला है, आपका शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस कितना काट रहा है, 100 रुपया। तो अमेजन अभी कितना काट रहा है, 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया के ऊपर आपका क्या कैलकुलेशन होने वाला है, ये जो 1200 रुपया आपका हिसाब आया उसके ऊपर फिर आपका CGST SGST कैलकुलेशन होगा। तो फिर से अभी डेबिटेड टू आपका CGST आया, तो CGST कितना परसेंट किसके ऊपर हिसाब होगा, 9% ओवर 1200 रुपीज। तो इसका हिसाब कितना आया, 108 रुपया। फिर आपका SGST भी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अमेजन अभी हिसाब कर रहा है जितना वो फीस ले रहा है हमसे, मतलब हमारा बिल से वो जितना पैसा काट रहा है उसके ऊपर CGST SGST हिसाब का जोड़ रहा है। तो इधर नेक्स्ट क्या आप लोग जोड़ेंगे, SGST। तो वही 9% 1200 का, ये आपका अनदर कैलकुलेशन आया 108 रुपया। फिर ये जो आपका CGST SGST माइनस हो गया, फिर उसके ऊपर आपका TCS कैलकुलेशन होने वाला है। तो अगेन डेबिटेड टू TCS 0.5% ऑन CGST। ये किसके ऊपर होगा, जो आपका मेन वैल्यू था, मतलब प्राइम वैल्यू। प्राइम वैल्यू आपका कितना था, 2 बिल का 10 10 20,000। तो टैक्स की बात छोड़ो, टैक्स तो आपका CGST SGST ऑलरेडी आपका कैलकुलेशन हो चुका है। तो जो 20,000 का कैलकुलेशन है, तो 20,000 का 0.5% कैलकुलेशन होगा। तो इधर कितना रखेंगे, 0.5% ओवर 20,000। तो जो 2 बिल में आया था, लोकल बिल में आपके 10,000 मूल वैल्यू आपका आया था, एंड आउटसाइड स्टेट में भी आपका 10,000 प्राइम वैल्यू आपका आया था। तो ये आपका 20,000। तो 20,000 का 0.5% कितना आपका आया, 100 रुपया। फिर आपका अगेन डेबिटेड टू TCS एट द रेट 0.05% ऑन SGST। ये भी आपका 0.5% ओवर 20,000, ये अनदर 100 रुपया आपका आया। तो ध्यान से देखिए कितना आपका बिल आ गया, 1616 रुपया। मैं कितने का बिल दिया था अमेजन को, अल्टीमेटली जो कस्टमर को दिया गया था, क्योंकि अमेजन कस्टमर से तो वही पैसा लाएगा ना। कितना लाना था, 23,000 समथिंग, 11,800 11,800 23,600। तो उसमें से 1616 रुपया माइनस होकर अभी अमेजन मेरे को कितना देने वाला है, 21,984 रुपया।
ये जो 1616 रुपया आया, ये अमेजन को मैं 2 बिल किया है, 2 बिल के ऊपर ये एडजस्टमेंट हो रहा है। तो क्रेडिटेड टू अमेजन अगेंस्ट सेल बिल नंबर 1 11,800, उसके ऊपर कितना एडजस्टमेंट हुआ, 808 रुपया। फिर अगेंस्ट सेल बिल नंबर 2, इधर भी आपका 808 रुपया एडजस्टमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये जो 1616 रुपया अगर अमेजन मेरे से एक बिल में लेता तो एक बिल में मेरा अगेंस्ट रेफरेंस सेल बिल 1 में अकाउंट मेरा सेटल अप हो जाता। बट ये मेरे से 2 बिल से लिया ना, इसलिए कितना अमाउंट दे रहा है, 808 808 1616 रुपया बराबर। तो अभी उसके बाद अमाउंट जो फाइनल हो गया है, जर्नल एंट्री में मैं हिसाब देखे दिया, अमेजन टोटल रेफरल कितना माइनस करेगा, मतलब अपना कमीशन कितना काटेगा मेरा बिल से, मैन्युफैक्चरर बिल से, शिपिंग चार्जेस कितना कटेगा, क्लोजिंग फी कितना कटेगा, टैक्स हिसाब कैसे करेगा। तो अभी मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो चुका है। तो F6 दबाइए, तो अमेजन से हम लोग कितना पैसा पाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस ऑफ सेल बिल 1 कितना है, ये आपका 10,992 आपका दिखा रहा है। फिर से अगेंस्ट रेफरेंस ऑफ आपका सेल बिल 2, ये भी आपका 10,982 दिखा रहा है। तो टोटल कितना अमेजन मेरे को अभी दे रहा है, 21,984 रुपया। देखिए ये 2 बिल में आपका हिसाब आ चुका है। जो जर्नल एंट्री में आप लोग जो हिसाब निकाले थे, वही हिसाब अभी आपके सामने दिखा रहा है, वही हिसाब आपका सामने दिखा रहा है। ओके, 21,984, 21,984। तो मेरा बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपया था। अमेजन मेरे को अभी कितना पैसा दे दिया, 21,984। तो आ गया, मैं पैसा अभी रिसीव कर लिया हूँ। बट जो CGST SGST के ऊपर जो TCS काटा है, वो अभी तक एडजस्टमेंट हुआ नहीं। वो एडजस्टमेंट होने के बाद ही मैं CGST SGST IGST गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा। तो मेरे को फिर से जर्नल एंट्री क्लिक करना है। तो जर्नल एंट्री में अभी मैं किसको दिखाऊंगा, पहले CGST। तो CGST कितना दिखा रहा है, 792, 900 रुपया से 108 माइनस होकर बैलेंस दिखा रहा है कितना, 792 रुपया दिखा रहा है। बट इसके ऊपर आपका TCS कितना कटा गया, 100 रुपया कटा गया। तो ये 100 रुपया 692 आ गया। फिर आपका डेबिट बैलेंस 2, आपका SGST, ये भी इधर आपका 792, इधर से आपका 100 रुपया कटा गया। फिर अल्टीमेटली ये आपका क्रेडिट होगा TCS अकाउंट को, CGST के ऊपर आपका 100 रुपया क्रेडिट हो गया है एंड SGST के ऊपर आपका 100 रुपया क्रेडिट हो गया। तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। आखिर में हमको ये आपका CGST SGST जो अमेजन अकाउंट में हम लोग कैलकुलेशन किए थे, उसके ऊपर जो TCS का हिसाब हुआ था, अभी वो जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी आखिर में हमको करना क्या है, जो CGST SGST हमारा ऊपर जो आया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम में, उसको हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्योंकि हमको तो टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि अमेजन हमको टोटल पेमेंट कर चुका है। जो 21,984 रुपया, उसके अंदर आपका CGST SGST IGST सब मिला हुआ है, जो टैक्स अल्टीमेटली हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो अभी क्या करेंगे, F5 दबाएंगे। F5 दबाने के बाद पहले क्या देखेंगे, CGST। देखो CGST का बैलेंस अभी कितना दिखा रहा है, 692 एंड अगेन डेबिट बैलेंस। SGST इधर आपका बैलेंस दिखा रहा है फिर से 692, सब कुछ हिसाब कर लिए है। बट अभी तक आपका IGST कैलकुलेशन हुआ नहीं, तो IGST को आपको भी इधर हिसाब दिखाना पड़ेगा। IGST कितना था, 1800 रुपया, 1800 रुपया। तो इधर भी आपको 1800 रुपया डालना है। तो अल्टीमेटली आपका बैंक से कितना पैसा चला गया, गवर्नमेंट के हेड में, टैक्स हेड में, 3,184 रुपया। देखो पहले आपका बैंक में ओपनिंग बैलेंस था कितना था, 1 लाख रुपया। आप 21,984 रुपया रिसीव किए थे, तो टोटल बैलेंस आपका कितना दिखा रहा था, 1,21,984 रुपया। उसमें से अभी टैक्स आप कितना भर दिए, 3,184 रुपया। तो आपका अकाउंट से डेबिट हो गया, तो ऑल अकाउंट सेटल हो। तो ये है आपका ई कॉमर्स अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। मेरे ख्याल से जिस पॉइंट में हम लोग आज सब डिस्कशन किए, आपको जानकारी अच्छी तरह मिल चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन जस्ट गिव मी ए फ्री कॉल। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा
फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वेबसाइट एड्रेस दिया है। अगर आप लोग अगर चाहे तो वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।